चलिए कुछ दिया जा रहा है ना, कुछ ले तो नहीं रहे, उन्होंने तो हमारा सब कुछ छीन रखा है। अब चलिए धमकियां ही सही, कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को वो मार सकते हैं, लेकिन एक को मारेंगे तो 100 लोग हमारी लाइन पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इनको नुकसान ही होगा हम लोगों को मारने के लिए। अगर मारेंगे तो उसका खमियाजा भुगतेंगे। और जो ये धमकियां देते हैं, इनका काम ही यही है ना। ये तो मनुवादियों का आज से नहीं, शुरू से यही काम, गलत काम करेंगे और उसको मनवाने के लिए ताकत का नाजायज में होना चाहिए। और होंगे जब भी, आप चिंता ना करें, हम लोग अभी मरे नहीं हैं। हम लोग इनके खिलाफ, राजेंद्र पाल गौतम जी अगर किसी अच्छे वकील को, भानु जी को करेंगे तो ये सब जेल में होंगे। तो आप इंतजार कीजिए, अगर भानु प्रताप जी को वकील कर लिया राजेंद्र पाल गौतम जी ने, तो ये चुटकियों में जेल में होंगे सारे। अगर इस देश में न्याय व्यवस्था कायम करनी है तो सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब को न्याय मिलना चाहिए। तो आप मनुवादी तो कुछ भी कह सकते हैं उनका, लेकिन मोदी जी भी तो ओबीसी जाति से आते हैं। नहीं कहते तो है। अब मुझे, अब उनकी किसी भी बात पे भरोसा करने में मुझे तो बहुत परेशानी होती है। शक की नजर से ही देखा जाता है। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। उनके सगे भाई बोलते हैं कि मोदी जी और उनके किसी भी भाई बहन ने कभी चाय नहीं बेची, तो और वो बोलते हैं कि मैंने चाय बेची ट्रेनों। तो ये उनकी डिग्री के बारे में भी तरह तरह के सवाल उठते हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सच नहीं बोलते। पहले जो है दलित को बनाया राष्ट्रपति और आप ट्राइब को बना रहे हैं, तो कहाँ वो गलत कर रहे हैं? उनको हक दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं। बाबा साहब ने हाँ, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कही थी, उसका मतलब ये था कि जिन लोगों की आवाज है, जिन लोगों का मत है, उस मत से चुने हुए जो लोग जाएंगे वो उनकी असली आवाज होंगे। जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे होंगे या उनके अपॉइंटेड लोग होंगे, वो असली आवाज नहीं होती। ये तो बाबा साहब ने बात कही है। ये राष्ट्रपति बने या कुछ भी बने, लेकिन बाबा साहब का ऐसा मानना था कि ये अपने लोगों की सही आवाज नहीं है। ये बाबा साहब का मानना था और यही हम लोगों का भी मानना है। सर, आप जैसे लोग जो अम्बेडकरवादियों को बड़ी धमकियां दी जा रही हैं आजकल, जो अम्बेडकर की बात 50 लाख का इनाम भी रखा जा रहा है अफसर पर। चलिए कुछ दिया जा रहा है ना, कुछ ले तो नहीं रहे, उन्होंने तो हमारा सब कुछ छीन रखा है। अब चलिए धमकियां ही सही, कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को वो मार सकते हैं, लेकिन एक को मारेंगे तो 100 लोग हमारी लाइन पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इनको नुकसान ही होगा हम लोगों को मारने के लिए। अगर मारेंगे तो उसका खमियाजा भुगतेंगे। और जो ये धमकियां देते हैं, इनका काम ही यही है ना। ये तो मनुवादियों का आज से नहीं, शुरू से यही काम, गलत काम करेंगे और उसको मनवाने के लिए ताकत का नाजायज इस्तेमाल करेंगे। और सर, ये तो संत है ना, ये तो सद्भावना की बात करते हैं ना, संत तो अपने साथ। एक मनुवादी संत है, आप समझिएगा, मनुवादी संत है, संत नहीं है। सिर्फ संत होते तो ऐसी बात कभी नहीं करते। तो ऐसे लोगों को जेल में नहीं होना चाहिए? जेल में होना चाहिए और होंगे जब भी, आप चिंता ना करें। हम लोग अभी मरे नहीं हैं। हम लोग इनके खिलाफ, राजेंद्र पाल गौतम जी अगर किसी अच्छे वकील को, भानु जी को करेंगे तो ये सब जेल में होंगे। तो आप इंतजार कीजिए, अगर भानु प्रताप जी को वकील कर लिया राजेंद्र पाल गौतम जी ने, तो ये चुटकियों में जेल में होंगे सारे। बाबा इनकी हेट स्पीच में नहीं आते सर, ऐसी बात है? हेट स्पीच नहीं है, ये आतंकवाद है। हेट स्पीच तो बहुत छोटी बात है, आतंकवाद है। मैंने आपको कह दिया ना, राजेंद्र पाल गौतम जी अगर भानु प्रताप जी को वकील कर लेंगे तो ये जेल में मिलेंगे आपको चुटकी बजाते सब। अच्छा, ये इतना बड़ा फॉर्मूला दे दिया मैंने। परवेज वर्मा मुसलमानों के बहिष्कार की बात करते हैं, नरसिम्हानंद और जो है जंतर मंतर पे नारे लग के मुसलमान काटे जाएंगे, राम नाम चिल्लाएंगे। उन लोगों को कुछ नहीं होता। जब आजम खान को सजा हो जाती है, 3 साल सजा चली जाती है। जो लोग संविधान का ही बहिष्कार कर रहे हैं, वो आजम खान क्या या कोई और क्या, तो ये लोग तो आतंकवादी है ना। ये आतंकवादी लोग हैं। और जब इनके खिलाफ आतंकवादी, बिल्कुल, क्या मना है देश की संसद में आतंकवादी? क्या कर रहे हैं फिर? अभी देखिए, साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर के ऊपर तो वो केस, तो उसमें मैं भी, मेरा भी वो था, वकील था मैं। वो तो उनके ऊपर तो केस चल रहा है आतंकवाद का। वो संसद में नहीं बैठी है क्या? सर, केजरीवाल फॉर्मूला दे रहे हैं अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। नोट पे जो है लक्ष्मी और गणेश की फोटो चिपका है। पहले जिस चीज पे, मैंने तो यही कहा है ना, जिस चीज पे उनका अधिकार है, अपने पीछे अधिकार है ना, वहां तो बाबा साहब की और भगत सिंह साहब की फोटो लगा रखी है।
तो लगा लें अपने अधिकार क्षेत्र में, तो पहले लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लगाएं या फोटो लगाएं, बाकी दूसरी जगह देखा जाएगा। हम लोगों का अधिकार आएगा तो बाबा साहब की फोटो लगेगी, क्योंकि बाबा साहब ने रिजर्व बैंक बनवाया और देश की जो आज इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी है ना, उसकी बुनियाद रखी। आज उसको निगलेक्ट करके जो चला जा रहा है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। तो अगर कोई सही में डिजर्व करता है, किसी की पिक्चर अगर हमारी करेंसी पे लगनी चाहिए, तो बाबा साहब की लगनी चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। केजरीवाल दलित मुसलमानों के लिए क्यों नहीं खड़े होते? आखिर क्या वजह? वोट तो इनके ही लेते हैं। हर मुद्दे पे चुप रहते हैं, अब जब मुसलमानों के मुद्दे पे चुप देखिए है। धोखाधड़ी करके वोट मिल रहा है तो खड़े क्यों रहेंगे? धोखाधड़ी करके ही वोट ले रहे हैं ना, वो तो उनका हक मारे। धोखा और धड़ी दोनों, धोखाधड़ी से जब वोट मिल रहे हैं तो उनको काम करने की क्या जरूरत है? वो तो SC/ST सब प्लान का जो पैसा है वही लाखों करोड़ रुपए खा चुके हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का। जो झाड़ू का निशान है ना, उन्हीं लोगों का लाखों करोड़ रुपए खा चुके हैं। अगर वो वही पैसा उनका ना चुराए तो लाखों रुपए हर एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के परिवार के पास दिल्ली में हर साल जाएंगे। सर, मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति मुक्त देश बनाना है। देखिए अगर वो मनुवाद मुक्त देश बना दें, वो बनाएंगे नहीं, तो बाकी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। बाकी कोई समस्या नहीं है। मनुवाद मुक्त देश बनाना है, अम्बेडकर वाद युक्त देश बनाए, अगर कोई ईमानदारी से काम करना चाहता है। बाकी तो RSS में ट्रेनिंग ली है, नागपुर से ट्रेनिंग ली है, केजरीवाल साहब ने नागपुर से ट्रेनिंग ली है, मोदी जी ने झूठ बोलने की ट्रेनिंग वहां होती है। सर, आपकी नजर में ज्यादा हिंदुत्व पार्टी केजरीवाल जी की है या बीजेपी से? ज्यादा कम की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो रंग बदलते हैं। किसी के ऊपर गहरा रंग कभी नागपुर से आदेश आता है, किसी के ऊपर हल्का रंग करने का नागपुर से आदेश आता है। जो बिल्कुल भी मनुवादी है, थोड़ा सा भी उस पर विश्वास करना धोखा ही खाना। तो मोहन भागवत साहब मस्जिद भी जा रहे हैं, मदरसे भी जा रहे हैं, राष्ट्रपिता भी कहा जा रहा है उनको। देखिए जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। आदमी देखिए, मैं तो इसका एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें कुत्ते पालने का शौक है, तो वो दूर दूर जगह जाते हैं अच्छे कुत्ते पसंद करने के लिए। तो ये उनका अधिकार है, कहीं भी जाएं, कोई भी कहीं जा सकता है कुत्ते पसंद करने के लिए। मतलब आपका इलियासी जी पास गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा मैंने। ये कब कहा कि इलियासी जी को उन्हीं से मिलने गए थे ना वो देखे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो अच्छा कुत्ता खरीदने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। तो अब मोहन भागवत जी भी जा रहे होंगे कई कई जगह पे, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? राष्ट्रपिता है। सिविल कोर्ट में तुला अब वो जो कुत्ता अच्छा होगा, जो वफादार कुत्ता होगा, राष्ट्रपिता भी कहेगा, कुछ भी कहेगा वो तो इसीलिए तो अच्छी जगह जाना पड़ता है ना, ढूंढना पड़ता है अच्छे कुत्ते लेने के लिए। अच्छी जगह जाना। कोर्ट बिल की बात की जा रही है गुजरात में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाजपा कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे अगर सरकार में आ गए तो। अगर अच्छे कुत्ते उनके हाथ आ गए तो बेशक वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शेर लोग खड़े रहे हाँ, तो कोई कुत्ते उनके काम नहीं आए। शेर तो मोदी जी। खड़े भी होने चाहिए ना, हो सकता है वो शेर कागज का शेर नहीं, हो सकता है शेर हो, लेकिन शेर कागज का शेर है।